बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों में एक सौदागर था जिसका नाम ज़ाहद बिन कैस था। उसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी। शहर के बड़े बड़े सौदागर, वजीर तक इसकी एक झलक के लिए तरसते थे, लेकिन वो किसी की दस्तरस में नहीं थी। सौदागर को तजारत के मामलात की वजह से कई कई साल शहर से बाहर रहना पड़ता था। इसी तरह एक दिन इसे तजारत के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले वो रात को अपनी बीवी के पास आया और उसे कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर तुम्हें मेरी याद आती रहेगी और तुम मुझे नहीं भूलोगी। ये कहकर उसने एक लोहे की जंजीर और ताला उसकी कमर से बांध दिया और चाबी अपने पास रख ली। इस पर इसकी बीवी बहुत नाराज हुई और कहने लगी, आपको मुझ पर इतना भी एतबार नहीं रहा। ये सुनकर सौदागर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन इस दुनिया पर नहीं है। ये अकेली औरत देखकर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अब तुम्हें इस दुनिया से महफूज कर लिया है। ये कहकर वो अपने सफर पर रवाना हो गया। इसकी बीवी इस ताले की वजह से बहुत परेशान और तकलीफ में थी। एक दिन इसने एक आवाज सुनी। एक फकीर उसके दरवाजे पर आया और उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सौदागर की बीवी को उसकी आवाज बहुत पसंद आई। सौदागर की बीवी ने इस फकीर को बुलाया और फिर से सदा बुलंद करने को कहा। फकीर ने उसके कहने पर फिर से आवाज लगाई। सौदागर की बीवी ने इसे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम कल फिर मेरे पास आना और अपनी आवाज सुना देना। वो फकीर चला गया और अगले दिन फिर सौदागर की बीवी के पास आया। सौदागर की बीवी ने फिर से इसे पैसे दिए और फिर से अगले दिन आने को कहा। फकीर चला गया और अगले दिन फिर से आया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इसी तरह एक दिन फकीर तन्हाई में उसके पास जाने लगा तो उसकी बीवी ने उसे रोक दिया और उसे सारा माजरा बताया कि कैसे सौदागर ने उसे ताले में जकड़ दिया है। वो फकीर पहले तो मायूस हुआ, लेकिन फिर वो सौदागर की बीवी से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं ताला खोलने का हुनर सीख कर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा ताला खोल कर तुम्हें यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। सौदागर की बीवी ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और वो फकीर ताला खोलने का हुनर सीखने की गर्ज से वहाँ से चला गया। वो फकीर कुछ दिन गायब रहा। सौदागर की बीवी बड़ी परेशान हुई। एक दिन इसे इस फकीर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही खुशी से दरवाजे के करीब गई। जब करीब गई तो फकीर ने बताया कि वो ताला खोलने का हुनर सीख चुका है और अब वो इसको इस ताले की कैद से आजाद कर देगा और दोनों आसानी से मोहब्बत कर सकेंगे। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और उसे ताला खोलने का कहा। जैसे ही फकीर ताला खोलने लगा तो अचानक एक शख्स सौदागर की बीवी के पास आया और उसे बहुत सारा मालो असबाब दिया और कहने लगा, ये वो मालो दौलत और जवाहर हैं जो तुम्हारे शोहर की मलकियत थे। रास्ते में एक हादसे में तुम्हारे शोहर की मौत हो गई और उसने आखिरी वक्त में ये माल और ये चाबी तुम्हारे हवाले करने की वसीयत की थी। इस शख्स ने वो सारा माल उस औरत के हवाले किया और चला गया। उसके जाने के बाद सौदागर की बीवी कुछ देर के लिए एक जगह साकत हो गई और फिर कुछ देर बाद होश में आई और रोने लगी। वो ये सोचकर रोने लगी कि मेरा शोहर मरते दम तक मेरे साथ वफादार रहा, लेकिन मैं उसकी इमानत में खयानत करने वाली थी। अपने इस अमल पर वो बहुत शर्मिंदा हुई। फिर उसने इस फकीर को कहा, तुम वापिस चले जाओ, मेरा शोहर मेरी बेवफाई की वजह से इस दुनिया से चला गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने शोहर के साथ वफादार रहकर गुजारना चाहती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। फकीर कुछ देर तक उसके दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार करता रहा, लेकिन फिर वो भी वहाँ से चला गया। इस सब वाक़े के बाद उस औरत ने सारी जिंदगी अपने शोहर के गम में और उसकी वफादारी में गुजार दी। दोस्तों, हासिल कहानी ये है कि हर शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी पर एतबार करे और बीवी को चाहिए अपने शोहर की ताबेदार और वफादार होकर रहे। चाहे शोहर और बीवी कितनी ही दूर क्यों ना हो, अल्लाह से दुआ है वो हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर वफादारी को कूट कूट कर भर दे।